से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का प्रेसिडेंटशिप का टेक ओवर दूसरी बार किया है, उसी समय से उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने एक नारा दिया है, मेक यूएस ग्रेट अगेन। अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाया। जनाब, हर देश के नागरिक को, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं और यूएस के सिटीजन भी हैं, तो हर देश के नागरिक को ये अधिकार है कि अपने देश को महान बनाए। लेकिन इस देश को महान बनाने की प्रक्रिया में डोनाल्ड साहब ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हुए हैं और बहुत सारे एक्शंस वो लेने की अल्टीमेटम दे चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि कल यानी मंगलवार को यूएस टाइम जोन के हिसाब से मंगलवार को, जो कि हिंदुस्तान इंडियन टाइम जोन के हिसाब से आज रात 12 बजे के बाद शुरू हो चुका है, उन्होंने टैरिफ वार स्टार्ट कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी टैरिफ वार के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर ये टैरिफ वार है क्या, और लेटेस्ट एक्शन टैरिफ वार स्टार्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या एक्शन लिए हैं, और जो भी एक्शन लिए हैं उसका इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी इंडियन म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा। कुछ क्वेरीज करनी हो वो भी कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन पे पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ वार आखिर होता क्या है। जनाब, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के युग में हर देश से सामान कुछ आता है और हर देश को कोई देश दूसरा सामान भेजता है, यानी इसको हम आम भाषा में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कहते हैं। यानी जो सामान हम बाहर के देशों में बेचते हैं उसको बोलते हैं कि हमने सामान को एक्सपोर्ट किया, और जो सामान हमारे देश में आता है उसको बोलते हैं कि हमने इंपोर्ट किया। निश्चित रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है तो जिस देश में सामान पहुंचता है वो देश उस सामान पे कुछ टैक्स लगाते हैं जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज, और ये हर देश लगाता है कम या अधिक, और ये कोई अधिक ना लगाए कम ना लगाए, इसके लिए आपस में कोई ट्रीटी होती है कि आप इतना लगाएंगे मैं इतना लगाऊंगा। क्योंकि मान ली दो देश है ए और बी, ए से कुछ सामान बी जा रहा है तो बी लगाएगा उस पर टैक्स, और बी से भी सामान ए देश में आ रहा है तो ए भी कुछ ड्यूटीज लगाएगा। तो ऐसा ड्यूटीज ना हो कि असमानता हो जाए और ट्रेड रुक जाए। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो, जैसे मैंने बताया कि कल यानी मंगलवार से उन्होंने कुछ कड़े एक्शन लिए हुए हैं। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के अगेंस्ट 25% इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए। इसका मतलब जो भी सामान कनाडा या मेक्सिको से यूएस आता है, यूएस उस पर 25% टैक्स लगाएगा जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाएगा। और चाइना के अगेंस्ट, जो चाइना से सामान यूएस जाएगा, उसमें जो पहले 10% इंपोर्ट ड्यूटीज थी उसको बढ़ा के 20% कर दिया है, यानी 10% का इजाफा वहां भी किया है। लेकिन इसके एवज में तुरंत क्या हुआ कि कनाडा ने भी जो यूएस से सामान कनाडा पहुंचता है, यानी जो कनाडा इंपोर्ट करता है यूएस से, या यू कहने यूएस जो एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, उस पर उन्होंने भी 25% टैरिफ लगा दिया है। अब जनाब, ये टैरिफ लगाया 25% से इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर 2024 के डेटा के अनुसार किस यूएस के साथ कनाडा, मेक्सिको, चाइना ने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया। ये इस पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे आखिर इस टैरिफ वार के चलते यूएस को इंपोर्ट ड्यूटीज में कितना फ़ायदा होगा, और इस फ़ायदा के लिए उन्होंने ये ट्रेड वार या टैरिफ वार को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएस जो कनाडा से इंपोर्ट कर रहा है वो 436.6 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है। मतलब कनाडा इतना सामान भेजता है यूएस, और यूएस 356.5 बिलियन यूएस डॉलर कनाडा को भेजता है। उसी हिसाब से मेक्सिको से सामान आता है 454.8 बिलियन डॉलर, और मेक्सिको सामान यूएस से जाता है 324.3 बिलियन डॉलर। उसी हिसाब से चाइना से यूएस में सामान आता है 536.3 बिलियन डॉलर का। यूएस से सामान एक्सपोर्ट होता है चाइना में 150.4 बिलियन डॉलर। ये सारे ही फिगर्स बिलियन डॉलर में है। अब यदि हम इन तीनों ही देश का देखें तो यूएस जो इंपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है 1.43 ट्रिलियन डॉलर का।
मतलब इतना सामान इन तीनों देश से 2024 का डाटा है उसके हिसाब से वहाँ आता है और उस पर वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। और जो सामान वो भेज रहा है इन तीनों देश के मिला के 356, 324 और 150.4 बिलियन डॉलर, ये मिला के होता है 831.2 बिलियन डॉलर, 831.2 बिलियन डॉलर। और हम मान के चलें कि जो ट्रेड वार या टैरिफ वार स्टार्ट किया है यूएस भी लगा देगा, जो सामान उनके यहाँ आएगा 25%, और यूएस जो सामान भेजेगा उन देशों में वो भी देश लगा देगा 25%। तो निश्चित रूप से 25% लगाएगा तो घाटा होगा उसको। तो इस हिसाब से देखते हैं कि यदि जो इंपोर्ट हो रहा है यूएस में उस पर 1.43 ट्रिलियन में से 25% यदि इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो ये बन जाते हैं 357.5 बिलियन डॉलर। और एक्सपोर्ट जो कि सामान वो भेज रहे हैं इन तीनों देशों में वो 207.8 बिलियन डॉलर बनते हैं। और डिफरेंस जो है जो इनको मिलेगा ये 149.7 बिलियन डॉलर बनेगा। ये सारा ट्रेड वार जो अभी चल रहा है इन तीन देश के कॉन्टेक्स्ट में, इससे केवल फायदा रफली 149.7 बिलियन डॉलर होगा। और ये सारा खेल मेक यूएस ग्रेट अगेन इसी 149.7 बिलियन डॉलर का है। अब चूंकि चाइनीज गुड्स यूएस में अधिक इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगे तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और लोग कहते हैं कि शायद ऐसा ही होगा कि चाइना जो है यूएस में अपना एक्सपोर्ट कम कर देगा। बिकॉज यदि चाइनीज एक्सपोर्टर यूएस में सामान भेजेंगे तो उनका सामान जो है महंगा बिकेगा, तो निश्चित रूप से जो चाइनीज एक्सपोर्टर होंगे वो चाहेंगे किसी और देश में एक्सपोर्ट करे। क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट यूएस में कम देगा तो निश्चित रूप से यूएस का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और यूएस को वो चीज़ें लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से मंगाएंगे। अब देखना ये है कि चाइना मेजर रूप में यूएस को क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, या यूं कह लें कि यूएस चाइना से क्या इंपोर्ट कर रहा था। तो सबसे पहला जो था आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गुड्स जो थे वो यूएस चाइना से इंपोर्ट कर रहा था। और अब चूंकि ये इंपोर्ट वो इंडिया से करेगा तो निश्चित रूप से आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें लगता है कुछ हलचल देखने को मिलेगी। और यदि आईटी की बातें करें तो आईटी जाइंट्स जो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनमें जो है कुछ मूवमेंट देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। फार्मास्यूटिकल्स की यदि बातें करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, इन सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बिकॉज यूएस इसको इंपोर्ट करेगा इंडिया से। और जैसा कि जानते हैं खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का, इंडस्ट्रीज का। तो निश्चित रूप से इनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बातें करें, अरविंद, रेवन, रिलायंस, ये सब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इसमें भी कुछ न कुछ मूवमेंट देखने को मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ेगा इससे कि क्रूड मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, क्योंकि इस पर स्लो डाउन आएगा तो निश्चित रूप से जो ऑयल बेस्ड डिपेंडेंट्स हैं जैसे एविएशन है, लॉजिस्टिक्स है, एफएमसीजी है, इन सब में भी चूँकि लागत में कमी आएगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि और इसमें भी बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। दूसरी बातें कि इन सब बातों से एक इम्पैक्ट और हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्रोथ को मोमेंटम देने के लिए रेपो रेट में कुछ और भी कट कर सकता है। और जैसे ही रेपो रेट में कट होगा तो डेट म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स, उसका यील्ड बढ़ जाएगा और उनका परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। और अब बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जैसा मैंने बताया कि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑयल बेस्ड डिपेंडेंट्स जैसे एविएशन, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी, ये सब इंडस्ट्री, ये सब स्टॉक्स जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, या यूं कह लें कि सेक्टरल फंड यदि इन सब सेक्टर का है तो उन फंड्स में काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन ये सारी आशंकाएं तब हैं क्योंकि टैरिफ तो उन्होंने बढ़ा ही दिया है। और ये चूँकि टैरिफ बढ़ा दिया तो ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चाइना जो है यूएस में अपना एक्सपोर्ट को कम निश्चित रूप से करेगा, यानी यूएस का इंपोर्ट कम हो जाएगा। और यूएस जो है अभी उनके जो सबसे भरोसेमंद जो पार्टनर हैं वो हिंदुस्तान ही दिख रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है वो हिंदुस्तान से इन सारी चीज़ों का
इंपोर्ट करेगा, यानी इंडिया उसको एक्सपोर्ट करेगा और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर पॉजिटिव वे में दिखने की मिलने की पूरी संभावना है। थैंक यू।